हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जो कि वजह तख्लीक कायनात हैं। तो नाजरीन ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात को बहुत ही जामे और मुकम्मल तख्लीक किया है, और इस कायनात में तकरीबन जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी, चरिंद परिंद जानदारों की ज़रूरियात हैं इसमें मौजूद हैं। और बीमारियां भी अल्लाह पाक ने फरमाया है कि वो बीमारी ही पैदा नहीं की जिसका इलाज पहले न भेजा गया। तो दोस्तों, हमारा ये शोबा नहीं है हिकमत, शोबा हमारा सवारी है, लेकिन ये इससे रिलेटेड है कि घोड़े की सेहत और इसके मुतल्लिक आदमी को जानकारी होनी चाहिए, ताकि कोई मसाइल भी अगर पैदा हों तो उनका पता होना चाहिए और उनका फौरी इलाज फर्स्ट एड का भी पता होना चाहिए। तो हम सिलसिलावार चल रहे हैं। पहले हमने सरगीर का इलाज बताया और आज हम इसके सीने के, जिसे आप गिर कहते हैं, उसके मुतल्लिक बात होगी। और जो हमारे इल्म में है, जो असाज़ा कराम से हमने सुना था, जो सीखा है, या जो हमारे तजर्बे में आया है, तो वो आपसे हम शेयर कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि नए आने वाले दोस्तों को कोई परेशानी ना हो, ताकि घोड़े के मुतल्लिक उनकी मुकम्मल जानकारी हो, ताकि उनके लिए आसानी रहे। तो दोस्तों, आब फारसी का लफ्ज़ है आब की मैनी पानी, और गिर के मैनी रखना। आब गिर यानी पानी का जमा हो जाना या पानी का रुक जाना सीने में, या पानी पकड़ लेना। तो ये बहुत बड़ा मसला है, और तकरीबन जो ये नए शौकीन हजरात आ रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। मैं तो कहूँगा कि 80-85% लोगों को पता ही नहीं कि उनका घोड़ा बीमार है या उसको तकलीफ है। वो आते हैं, साइज से लिया और उस पर सवार हो गए, फिर ग्राउंड में उतरा और सीज के हवाले कर दिया। तो कुछ तो साइसों की भी होती है लापरवाही, कि उन्होंने घोड़ों को सही ठंडा ना किया, साए में खड़ा करके ठंडा कर लिया, और घोड़े उससे जाम हो जाते हैं, सीने के मसाइल उनके पैदा हो जाते हैं। अगर ज्यादा दाना दिया जाए, खुराक ज्यादा दी जाए और घोड़े को काम ना दिया जाए, तो उससे भी आग होता है। अगर घोड़ा प्यासा है और उसको आपने काम ज्यादा दिया है, उसको पसीना ज्यादा आया है, तो उसकी वजह से भी ऐसे मसाइल पैदा होते हैं। तो इसका जो फौरी इलाज है, जब आपको पता चले कि घोड़े के सीने में मसला है, ये सही चल नहीं सकता, या ये जुकड़ महसूस कर रहा है, बांधा हुआ है, तो सबसे पहले जो आपने बैरूनी काम करना है, तो वो देसी घी, गाय का हो तो बेहतर, वरना देसी होना बहुत जरूरी है। और उसके बराबर हम वजन कौड़ा तेल, जो सरसों इसका उसू का तेल होता है, कड़वा तेल उसे कहते हैं, कौड़ा तेल भी कहते हैं, वो बराबर मिक्स कर लें। उसे बिल्कुल थोड़ा सा गरम करें, नीम गरम जैसे होता है, ताज़ा पानी की तरह। तो उसकी मालिश करें सीने पे, घोड़े के सीने पे, उसके शोल्डर पे, और छोड़ दें। पहले वो थोड़ी सोजिश पैदा करेगा, उससे जलन भी होती है, घोड़े को तकलीफ भी होती है, लेकिन वो खून को चलाता है जहाँ जहाँ खून रुका हुआ होता है। तो तीसरे दिन आपने उसको किसी नहाने वाले साबुन से, लक्स ले लें, दूसरा लाइफ बॉय ले लें, बेस्ट वैसे लाइफ बॉय है, उससे धोकर आपने पानी मारना है पाइप के साथ। अगर आपको नहर का पानी मुयस्सर है तो वो तो बहुत ही बेहतर है कि घोड़े को सीने तक नहर में खड़ा कर दें, आधा घंटे के लिए, 20-25 मिनट के लिए। अगर ये सहूलत मुयस्सर नहीं, तो फिर आप पाइप के जरिए, आपके पास अगर मोटर है तो पाइप के जरिए उसके सीने पे कम से कम आधा घंटा पानी मारें, शोल्डर पे, सीने पे, और आखिर पे सरसों का तेल लें और पानी में मिक्स करके ऊपर वो लगा दें। तो इंशाअल्लाह 1 हफ्ता के अंदर घोड़े की वो सोजिश वगैरह बिल्कुल खत्म हो जाएगी, और उसका सीना भी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, खून उसका चल जाएगा, और वो जो जुकड़न सी महसूस कर रहा है,
اکڑاہٹ سی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اندر کی جو دوائی ہے جو کھلانی ہے آپ نے، تو سب سے بہتر ہے اور آسان نسخہ ہے کہ آپ ایک چھٹانگ یعنی 50 گرام ہینگ لے لیں، اور 100 گرام یعنی 2 چھٹانگ گگل لے لیں، 1 پاؤ ہرمل کا بیج ہو، اور 1 پاؤ گڑ پرانا، جتنا پرانا ہو اتنا فائدہ ہے۔ تو ان چاروں چیزوں کو بالکل مکس اپ کر لیں، اچھی طرح ان کی رگڑائی کریں۔ جب یہ مکس ہو جائیں تو تقریباً بڑے بیر کے برابر یا بنٹا کہہ لیں، یا 1 تولے کا وزن 10 گرام کی گولی بنا لیں، اور وہ گولیاں رات کو پانی پلا کر گھوڑے کو رات گڑ میں رکھ کر کھلا دیں رات کو، اس کے بعد پانی نہ پلائیں گھوڑے کو۔ تو صبح انشاءاللہ پہلی گولی آپ دیں گے تو آپ کو فرق محسوس ہوگا، گھوڑا ریلیکس ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر یہ 7 دن گولیاں دینی ہیں، اگر ضرورت ہو تو پھر وقفہ ذرا کر لیں، اور 1 ہفتہ کے بعد دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے اس کے سرگیر کے علاج میں بتایا تھا کھانسی کے لیے، یہ ہے پٹ کنڈا، اسے پٹ کنڈا کہتے ہیں۔ اس کے یہ جو پتے ہیں تقریباً آدھ پاؤ لے لیں، اور آدھ پاؤ اس میں گڑ مکس کر لیں، یہ کھلائیں۔ جتنی بھی خشک کھانسی ہو یا جتنی بھی زیادہ کھانسی ہو، گھوڑا کسی طریقے سے بھی ٹھیک نہ ہو رہا ہو، اس کو کھانسی نہ رک رہی ہو اس کی، تو یہ بہترین نسخہ ہے، یہ 3-4 دن کھلائیں، یعنی 2 چھٹانک اس کے پتے اور 2 چھٹانک گڑ اس میں مکس کر لیں۔ تو یہ کھانسی کا علاج تھا۔ اور آج ہم نے آبگیر کے متعلق بتایا ہے، سینے کے آبگیر کے متعلق۔ انشاءاللہ اسی طرح سلسلہ وار چلتے رہیں گے۔ اس سے آگے ہم بتائیں گے کہ گھوڑے کے گھٹنوں میں اگر مسئلہ ہو تو اس کا کیا علاج ہے، اگر نیچے گھوڑا کیرا جسے کہتے ہیں، رت کیر جاتا ہے، وہ خون جمع ہو جاتا ہے، سوزش ہو جاتی ہے، تو اس کا علاج بتایا جائے گا۔ اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی بتائیں گے، کچھ دوستوں نے میں کوشچن کیا ہے کہ چکاول کے بارے میں بتائیں، تو چکاول کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل سے بتائیں گے، اور سیر حاصل انشاءاللہ اس پہ بحث ہوگی۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔